हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से पिछला वाला ब्लॉग खत्म हुआ था। जैसा कि आप लोग देखे थे कि मैं दुल्हन को लेके आ रही थी, तो फिर यहाँ पे आके मंडप में बिठाते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो है ना कन्यादान का रस्म शुरू होता है। और कन्यादान मेरे जेठ जेठानी दिए थे, जो थर्ड नंबर वाली मेरी जेठानी है और जेठ हैं। और वैसे भी उनकी बेटियाँ नहीं हैं। और सुनते हैं कि अपने बहनों को कन्यादान देना बहुत पुण्य का काम होता है। जैसे कि जो ननद की बेटी हैं तो वो हमारी भगिनी हुई। बहुत जगह भगिनी बोला जाता है, बहनें बोला जाता है। तो वो उनको कहते हैं कि वो पंडित के बराबर होती हैं, जो हमारी भगनी या बहनें होती हैं। तो वो लोग कन्यादान दे रहे थे। और मतलब और भी कोई लोग दे सकते थे, ऐसा नहीं है कि बस वही लोग दे। तो वही मेरी जेठानी है ये, और ये जेठ हैं। तो ये लोग कन्यादान दे रहे थे। और जैसा कि मैं पिछले में तो नहीं, लेकिन पहले के ब्लॉग में मैं कहीं शेयर कर चुकी हूँ कि इनके पापा नहीं है। इसी साल इनके पापा का डेथ हो गया था, जो मेरे नंदोई हैं, मतलब जीजा हैं जो मेरे लड़की के पापा हैं। तो वो उनका डेथ हो गया था। तो इसलिए कोई ना कोई तो जैसे जोड़े में कन्यादान देता है, फिर उनकी मम्मी भी देती हैं बाद में कन्यादान। लेकिन पहले जो मेरे जेठ और जेठानी है वो लोग कन्यादान देने के बाद कोई लोग भी कन्यादान दे सकते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे ये क्लियर करना था, इसलिए ये सारा कुछ मुझे बताना पड़ा। क्योंकि बहुत लोगों का फिर क्वेश्चन आता है कि माँ कन्यादान क्यों नहीं दी या पापा क्यों नहीं दिए। मे बी वो लोग नहीं देखे होंगे मेरा ब्लॉग, या पहले से नहीं देख रहे होंगे, पहली बार अगर मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे तो उनको ना समझ में आया। इसलिए मैं ये बात को क्लियर कर रही हूँ कि मतलब मेरे जो जीजा हैं वो नहीं है, तो इसलिए मामा मामी कन्यादान दिए थे, ताकि ये बात क्लियर हो जाए। तो चलिए जी, और ये हम लोग यहाँ पे बैठे थे। मेरी ननद है, मेरी जिठानी है, मैं हूँ। और सबको नींद आ रहा था, बहुत तेज़ नींद आ रहा था, क्योंकि अभी भोर का टाइम हो गया था। और कहते हैं ना कि दिन भर या रात भर आदमी जग सकता है, इंसान जग सकता है, लेकिन भोर का टाइम ना बहुत नींद का टाइम होता है। और इस टाइम सब लोग, और शायद मेरे रिकॉर्डिंग में पता नहीं आया है कि नहीं, बहुत लोग तो वहाँ आसपास जो है ना सो भी गए थे, क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रहा था। मुझे खुद को भी बहुत तेज़ नींद आ रहा था। और एक रस्म शायद इसीलिए मैं बता चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में कि छूट भी गया था मुझसे। और ये दूल्हे के हाथ में दुल्हन का हाथ दे करके, और ये दे करके जो भी पंडित जी बोल रहे थे वैसे करके, और यहाँ पे भाई जो है ना, तो वो जो लोग कन्यादान दे रहे थे वो लोग हाथ लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देके, और भाई ऊपर से पानी गिराता है। यहाँ पे ये पानी ग्रहण बोला जाता है हमारे में। अब दूसरे के यहाँ दूसरा कुछ इसको कहा जाता होगा, मुझे लग रहा है होता तो सेम होगा कन्यादान का रस्म, लेकिन इसका बस नाम हो सके दूसरा हो। हमारे यहाँ पानी ग्रहण इसको कहा जाता है, जो भाई ही करता है ये पानी ग्रहण। और लावा मिलाने का और पानी ग्रहण, लावा का भी मैं आगे दिखाऊंगी कि लावा मिलाने का क्या होता है, और पानी ग्रहण जो है ये भाई करता है। तो ये ऐसा, मैं इतना मुझे लग रहा है मैं बता दी हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। और जो नीचे हाथ है वो मेरे जेठ का है। और ये देखिए, ये भाई हैं जो ये पानी देंगे हाथ पे। तो यही जी, मुझे ये क्लियर करना था। एक एक चीज़ मैं, जैसे कि मैं रिकॉर्ड की हूँ एक एक चीज़, तो वैसे वैसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ठीक लगेगा ये, और समझ में भी आएगा जितना मैं बता रही हूँ। और ये शादी का जो ब्लॉग है ना, ये लास्ट ही ब्लॉग है, क्योंकि अब इसके बाद शादी का रस्म का कोई ब्लॉग नहीं जाएगा आपके यहाँ। अब जो इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत घूमने कहीं जाते हैं, तो वो सारा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस ब्लॉग को ना स्किप नहीं करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये लास्ट ब्लॉग है ना, और मेरे साल का भी समझिए, तो ये लास्ट भी हो सकता था ब्लॉग, लेकिन अब ये पहला हो गया 2024 का मेरा ब्लॉग। क्योंकि इसको मुझे दिसंबर में डालना था, तो ये लास्ट होता है 2023 का। लेकिन अब मैं, क्योंकि इसको जनवरी में ये जा रहा है, 1 जनवरी के डे में, तो ये 2024 का मेरा फर्स्ट ब्लॉग हो गया है। तो कहते हैं ना कि अपना देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। जो ब्लॉग हम लास्ट कह सकते थे साल का, वो जो है वो किसी और साल का पहला ब्लॉग हो गया। तो यहाँ और पे जो है ना, हमारे यहाँ कन्यादान का रस्म थोड़ा दूसरे तरीके से होता है। लेकिन क्योंकि ये मथुरा में शादी हो रहा था, तो वहाँ के पंडित जी थे, तो कुछ कुछ चेंजेस था। जैसे कि कन्यादान तो हो ही रहा था, वो नाम तो कन्यादान ही था, लेकिन कुछ कुछ जो था ना वो चेंज था वहाँ का रस्म। और ये मेरे जेठ मतलब कि बाद में लड़की का हाथ जो है लड़के के हाथ में दे देते हैं, कि भाई अब हमारी बेटी आपकी हुई, और आपकी अब ऊपर है जिम्मेदारी इनकी, तो आप ज़िंदगी भर इनका साथ दीजिएगा। ऐसा ही कुछ होता है। और यही सच्चाई भी है, मतलब अपने लाइफ की या ज़िंदगी की, कि शादी के बाद तो सच में सारी जिम्मेदारी तो हस्बैंड की ही होती है। और ये देखिए, अब ये पूरा हो गया ना, उसके बाद मतलब कि कुछ और भी वहाँ पे रस्म हो रहा था। ये पता नहीं हमारे यहाँ होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन वहाँ पे कुछ हो रहा था, और कुछ हल्दी या कुमकुम कुछ ना हाथ में दिए थे पंडित जी, उसी को फिर वो धुलवा रहे थे। और ये मेरी जिठानी है जो कन्यादान दी थी।
और जेठ को भी मैं दिखाई हूँ, मेरे ख्याल से ये बगल में बैठे हैं। तो वो थे उनके मतलब दोनों लोग यहाँ पे कन्यादान दे रहे थे। और ये मेरी जेठानी देखी है ऊपर, तो वो हाय कर रही थी। और ये हैं उनके भाई, मतलब मेरी ननद के बेटे हैं ये, तो यही कर रहे थे पानी ग्रहण। और ये यहीं पे मतलब कहीं कहीं जो घर के लोग होते हैं ना, तो वो हर जगह नहीं उनका आता है फ़ोटो वगैरह में, तो वो कहीं कहीं ही आता है। और ये मेरी ननद हैं, बाद में ना वो भी करती हैं कन्यादान, तो वो कर रही थी। और कहते हैं ना ये पैर पूजा जाता है जैसे लड़का और लड़की का, तो वही वो रस्म कर रही थी। देखिए मेरी जेठानी भी ये रस्म की थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो ये पैर पूजाई कर रही हैं, दामाद को कहते हैं ना कि दामाद सर्वोपरि होते हैं, तो दामाद का पैर पूज रही हैं वो। तो इसलिए, और अगर मेरे शब्द कुछ गलत निकल जा रहे हों तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है मैं सब कुछ तो सही बोल रही हूँ। मगर कोई कोई चीज़ होता है जो आप मतलब नोटिस करते हैं, शायद मैं बोलने के फ्लो में बोल जाती होंगी, मैं नोटिस नहीं करती होंगी। तो इसलिए मैं सॉरी बोल दी हूँ उसके लिए। और ये देखिए ये पैर पुजाई का जो है रस्म कर रही थी मेरी ननद। और आज मेरी ननद भी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और लड़का लड़की तो यहाँ बहुत पे अच्छे लगी बहुत रहे थे, उदास सबकी थी नज़र मेरी तो ननद, उनके पे जैसा ही कि आप और लोग देख रहे हैं। क्योंकि उनको जाहिर सी बात है अपने हस्बैंड का तो कमी महसूस होता ही है, बच्चों को भी अपने पापा का कमी महसूस होता है ऐसे जगह पे। तो वही, और ये जो थाली है ना पैसा करके लोटा, ये दान में दे रही हैं। पता नहीं ये लड़की को दिलाता है कि पंडित जी को, मुझे नहीं पता, शायद लड़की को ही दिलाता है ये। और यहाँ पे मतलब ये सारे जो हैं कार्यक्रम वो हो गए थे, तो बस अब लड़का लड़की बैठे हैं और आगे का अब होगा जो शादी का मंत्रोच्चारण जो है, पंडित जी वो सारा कुछ पढ़ेंगे अब। और आप लोग भी मेरा ब्लॉग अगर देखते हैं तो आप लोग भी बताइएगा कि जोड़ी कैसा लगा आप लोग को, या फिर कौन ज़्यादा अच्छा लगा, लड़की या लड़का। मेरे ख्याल से जोड़ी तो दोनों लोग की एकदम परफेक्ट है, मेड फॉर ईच अदर जो कहते हैं वैसा टाइप का है। और ये देखिए ये ना राधा जी और कृष्ण जी का था, जो मूर्ति था। तो ये वहाँ पे मतलब हमारे साइड में तो ऐसा कोई नियम नहीं था, उधर के साइड में नियम था कि कोई भी जोड़ा वाला जो भगवान होते हैं ना, तो उनको रख करके फिर शादी होता है। जैसे कि राम सीता, शंकर पार्वती, ऐसे रख के, तो वो लोग राधा कृष्ण का दिए थे कि रुक्मिणी कृष्ण का दिए थे, ऐसे ही कुछ था मूर्ति। तो ये ऐसा था कुछ कि इसको लेके जाना था, मतलब जो मायके वाले लोग हैं वो अपने घर लेके आएंगे और अपने मंदिर में या फिर कहीं पे भी इसको जैसे शोपीस में आप रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ वहाँ का नियम था, ये मैं पहली बार देखी थी। हमारे साइड में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि यूपी के, ये हम जहाँ रहते हैं जैसे पूर्वांचल साइड में, इधर ऐसी शादी में नहीं होता है जो नियम है। उधर मथुरा की तरफ ऐसा हो रहा था, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि हमारे साइड में ऐसा होता है। और भी बहुत सारे नियम थे जो चेंज थे हमारे यहाँ से। तो हमारे भी पंडित जी जो गए थे यहाँ से, वो भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, जैसे कोई नियम अगर चेंज हो रहा था तो। और ये देखिए, और ये मेरे जेठ और जेठानी, और फिर से ये लोग बैठ गए थे, कुछ पूजा का कार्यक्रम करना था। तो ये भी हमारे साइड में शायद नहीं होता है, हमारे में बस कन्यादान हो जाता है तो हो जाता है, फिर वहाँ पे कुछ पूजा वगैरह करवा रहे थे पंडित जी, तो उसके लिए फिर से वो लोग बैठ गए थे। और जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगे ना, तो लाइक भी कर दीजिए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, नोटिफिकेशन तभी तो मिलेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और ये देखिए पंडित जी ये कुछ बता रहे थे इनको कहानी के रूप में ही, कुछ शायद कन्यादान करने का कुछ होता है ना विधि वगैरह, जो बता रहे थे कि मतलब कितना पुण्य मिलता है, क्या होता है, ऐसे टाइप का ही कुछ मंत्र बता रहे थे। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सारा रस्म जो है मेरे जेठ और जेठानी का वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब लास्ट ही चल रहा था, सब कुछ हो चुका था, मंत्र उच्चारण भी हो गया था, पंडित जी कर चुके थे। तो अब जैसा कि मुझे ऐसा वीडियो में देख के लग रहा है अपने ही ब्लॉग में कि अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ, जो कार्यक्रम है कन्यादान वाला, कन्यादान से रिलेटेड। तो अब आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा, इसके बाद वही शादी का मंत्रोच्चारण होगा और सिंदूरदान होगा। यही तो बाकी रह गया है। और भी कुछ वहाँ का नियम है जो अभी वो लोग करती हैं, जैसे कि ये जो ज्वेलरी चढ़ा हुआ था ना, तो उसमें पायल था, चुंदरी था। तो ये लोग बारी बारी से, जैसे चुंदरी हमारे यहाँ है कि मायके का ही चुंदरी पियरी होता है, मगर वहाँ का नियम था कि चुंदरी जो है लड़की के ससुराल का वहाँ के लोग भी फिर से पहनाते हैं। तो जैसा कि उनकी ननद हैं, मेरी जो ननद की बेटी है उनकी ये ननद हैं, तो ये रस्म कर रही हैं। हो सकता है वहाँ पे बहन या कोई बुआ ऐसे ही कोई करता होगा, तो इसलिए वो कर रही हैं। और इसके बाद ज्वेलरी में भी से भी कुछ पहनाया जाता है, तो वो भी मैं अभी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ये देखिए ये पहना रही हैं, और ये मुकुट टाइप का था कुछ, तो इसको भी जैसे बांध रही थी।
तो ये भी हमारे में नहीं होता है, ये भी वहीं पे मैं देखी थी, मतलब हमारे इधर नहीं होता है। तो ये भी मैं वहीं पे देखी थी कि ऐसा हो रहा था कुछ। और ये देखिए कुछ यहाँ पे ना ज्वेलरी भी, जैसे कि सारा ज्वेलरी चढ़ा था ना, तो पायल पहना रही थी वो। मतलब लड़की तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से तो सब कुछ पहनी थी, लेकिन वो लोग जो अपना चढ़ाए थे ना, तो उसमें से यहाँ पे वो उस टाइम कुछ रस्म था कि उनको पहनाना था वो पायल भी। तो वो पायल वहाँ से मंगवाई, मतलब चढ़ के तो वो चला गया था सारा रूम में। क्योंकि ज्वेलरी है किसी और के यहाँ का है, तो उसको अच्छे से रखा हुआ था। तो फिर वो मंगवाई चुंदरी और पायल, और फिर उनको पहनाई। और उसके बाद ये शादी का जो रस्म है वो हो रहा था, कुछ हवन टाइप का हो रहा था। और ये देखिए जो मैं बताई थी पहले कि लावा मिलाने वाला रस्म, तो ये यहाँ पे वो लावा मिलाई हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि लड़के की तरफ का भी लावा होता है और लड़की की तरफ का भी कुछ ऐसे ही होता है रिचुअल्स। और ये भाई जो है ना वो मिलाता है, और यहाँ पे भाई को लड़के वालों की तरफ से ना मतलब कपड़ा आता है गिफ्ट के रूप में, या मतलब जो भी होता होगा लड़के को आता है कपड़ा। और ये देखिए ये अब सारा रस्म होगा, और यहाँ पे ना वो फेरे होंगे जो 7 फेरे कह ले, जो भी फेरे होते हैं शादी के, तो वो फेरे अब होंगे। और ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ना ये लास्ट ब्लॉग है, इसके बाद तो शादी का कोई ब्लॉग नहीं जाएगा। शादी का ये लास्ट ही मेरा ब्लॉग है, और इसको स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा ये है। मतलब जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होता है, तो उसका पूरा डिटेल में मैं वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ। क्योंकि ऐसे तो मोस्टली मैं भी शादी वगैरह में सो जाती थी, इतना जब ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैं किसी का शादी पूरा देख ही नहीं पाती थी। और ये शादी में अगर मुझे नींद आ भी रहा था, मगर फिर भी मैं देख रही थी, जानबूझ के इसलिए जगी थी क्योंकि मुझे ये सारा एक एक चीज़ मुझे रिकॉर्ड करना था। और इतना मतलब डेडिकेशन होने के बावजूद भी मेरा एक रस्म जो है इन लोग का छूट गया शादी का। थोड़ा सा मैं लेटी और मुझे एकदम नींद आ गया, झपकी आ गया, और उतने में एक रस्म जो है वो बीत गया। तो उसके बाद मैं आई और उसके बाद मैं जगी रह गई, और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं सारा रस्म जो है वो रिकॉर्ड करने का कोशिश की। और जहाँ तक मतलब कि बैटरी साथ दिया इस मोबाइल का, तो वहाँ तक मैं रिकॉर्ड की हूँ। लेकिन विदाई के समय बहुत इमोशनल वो मोमेंट भी था, और मैं किसी से कह भी नहीं पाई कि आप रिकॉर्ड करिए। और इसीलिए मेरे पास ना विदाई का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे फेरे चल रहे हैं। और ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये ऐसे तो जाना चाहिए कायदे से दिसंबर में ही, मतलब 2023 में ही जाना चाहिए। लेकिन मेरे से अब लेट हो जा रहा है ये ब्लॉग अपलोड करने में। तो ये 2024 में मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा। तो ये जाएगा 1 जनवरी को, और उस मतलब ये नया साल में जाएगा। तो आप सभी लोगों को, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, व्यूअर्स नहीं भी हैं, तभी भी आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का ये नए साल में सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो मेरी तरफ से, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी। और मेरी भी हो साथ में। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और मेरा ये साल जाते जाते मेरा 2600 हो गए हैं सब्सक्राइबर। तो उसके लिए भी मुझे आप लोगों को धन्यवाद करना था। तो थैंक यू सो मच कि मेरा 2600 हो गया। जहाँ की मैं शुरुआत की थी तो मेरे पास 6 महीना 8 महीना के लिए सिर्फ 3 सब्सक्राइबर पे मैं 6-8 महीना तक सर्वाइव की हूँ। तो आज तो 2600 है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इसीलिए शायद ना किसी को अपना चैनल का लिंक शेयर नहीं करती थी, जैसे अपने जानने वालों में। क्योंकि लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्या पता पीठ पीछे अनसब्सक्राइब कर दे, और फिर कहेंगे भी कि मुझसे बोल के सब्सक्राइब करवाई। तो ये अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सुनने में भी। और मुझे लग रहा है जितने भी यूट्यूबर हैं वो लोग नहीं बताते होंगे शुरुआत में कि मतलब मेरा चैनल है, या जो भी, बहुत लोग बताते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं बताते होंगे। और ये देखिए जी, बातों बातों में ये हो गया, मतलब सारा कार्यक्रम हो गया, और ये सिंदूर दान का टाइम आ गया। तो यहाँ पे अब सिंदूर जैसे मांग भरेंगे, सिंदूर लगाएंगे इनके मांग में। तो फाइनली अब ये इनकी हो जाएंगी, और मायके वालों के लिए पराई हो जाएंगी। क्योंकि ये सिंदूर दान ही तो एक होता है जिसकी वजह से लड़कियां ना पराई हो जाती हैं तुरंत एक पल में। तो ये देखिए, और यहाँ पे ना लाल रंग के सिंदूर से मतलब मांग भरा जा रहा था। ये भी थोड़ा चेंज था हमारे यहाँ से, ये नियम भी। हमारे यहाँ पीले सिंदूर से मतलब मांग भरा जाता है, और यहाँ पे ना लाल सिंदूर से भरा जा रहा था। वहाँ पे पीला सिंदूर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मान रही थी लोग, जैसा उन लोग की तरफ मतलब लड़के वाले के घर की जो लोग भी लेडीज थी ना, वो लोग बता रही थी कि हम लोग में नहीं अच्छा माना जाता है। और हमारे यहाँ जो है जो पूर्वांचल में, तो ये हमारे तरफ तो भाई पीले सिंदूर से ही मांग भरा जाता है, और सारे शुभ काम पे ना पीला सिंदूर ही लगाया जाता है।
से कितना चेहरा जो है चेंज हो जाता है ना लड़कियों का। कहते हैं लोग कि लड़कियों का जो चेहरा ना खिल जाता है सिंदूर से, लेकिन चेहरा भी बहुत ज़्यादा चेंज लगता है। तो वही एक-एक मोमेंट मैं कैप्चर करने की कोशिश की हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए। और यहाँ पे मंगलसूत्र पहनाएँगे, तो ये मंगलसूत्र भी जैसे कि लड़के वाले ले आए थे, उसमें जो ज्वेलरी चढ़ाए थे मैं पहले भी ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो ये यहाँ पे पहनाएँगे जो मंगलसूत्र है। और ये मंगलसूत्र ना ऐसे मतलब अभी गले में ऐसे तो नहीं जाएगा क्योंकि छोटा था ये, 2-2 चुन्नी वो ओढ़ चुकी थी, तो वैसे नहीं वो पहनाया जा रहा था। तो वो पहनाने के लिए थोड़ा-सा वही संघर्ष कर रहे थे। और ना पीछे तो दिख नहीं रहा था दुपट्टे के पीछे, तो उनसे जो कड़ी है वो लगाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था उनको। जो उनके मतलब मेरी ननद की बेटी के जो हस्बैंड हैं, जैसे कि जमाई राजा जिनको कहेंगे, तो वही उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था। अब तो जमाई बन गए हैं, तो अब बोल सकते हैं भई, अब आधे-अधूरे नहीं रहे, अब प्योर जमाई हमारे हो गए हैं। तो वही वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था उनको, लेकिन फाइनली लगा लिए। और ये देखिए अब शादी हो गया ना, तो अब हमारे यहाँ ना चुमावन का ये रस्म होता है। पता नहीं कितने लोगों के यहाँ होता है, नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे तो उन लोग को तो नहीं पता था। और इस बात पे वो लोग बहुत मज़ाक भी उड़ा रहे थे कि ये चुमावन का रस्म क्या होता है, ये क्या होता है? मतलब वो नाम सुन के उन लोग को थोड़ा-सा मज़ाक उधर के मतलब लड़के साइड के लोग, तो हम लोग जब ये बोले ना चुमावन अब होगा मतलब शादी के बाद लड़के और लड़की का चुमावन होता है। तो वो लोग जो लड़के वाले थे वो लोग बहुत हँसी मज़ाक में इसको उड़ा दिए थे बात को कि ये कौन-सा रस्म होता है, ऐसा कौन-सा रस्म होता है, हमारे यहाँ ये रस्म नहीं होता है। वो लोग बार-बार हमसे पूछ रहे थे कि बताओ ज़रा रस्म का नाम बता दो। तो ये भी एक मज़ाक का सब्जेक्ट हो गया था वहाँ पे कि उन लोग के लिए एक मज़ाक बन गया था ये भी बात का। लेकिन हमारे यहाँ होता है, आप लोग बताइएगा कि कौन-कौन ऐसा है जहाँ मतलब जिनके यहाँ ये रस्म होता है जो चुमावन का है। और ये मेरी ननद है छोटी वाली, तो इनको आप लोग देखे ही होंगे शादी में। मैं और ये मेरी ननद की ननद है, जो मतलब इनकी सगी बुआ हैं जो ये दुल्हन है। तो मेरी ननद जो है बड़ी वाली, उनकी वो ननद है, सबसे बड़ी वाली वो भी उनकी ननद है। और मेरी जेठानी को मैं जैसा कि दिखाई हूँ पहले चुमावन कर रही थी वो, तो वो थी। और ये देखिए बारी-बारी से ना सब लोग यहाँ पे चुमावन करते हैं जितने लोग हैं घर में, जैसे लड़की वालों के साइड से। और जैसे पहले लड़के को लड़के का चुमावन करेंगे फिर लड़की का, तो ऐसे करके बारी-बारी से सभी लोग चुमावन करते हैं। और ना अब सबको ठंडी भी थोड़ा-थोड़ा लगने लगा था रात भर। और ये मामी हैं, जो डांस में आप लोग देखे हैं ना लड़के की, ये मामी हैं। तो ये पीछे साइड में आके खड़ी हो गई थी क्योंकि सालियाँ थोड़ा-सा मज़ाक मस्ती करती हैं ना, तो चुमावन करते हुए थोड़ा जीजा को धक्का भी देती हैं। तो इसलिए वो पीछे आके खड़ी हो गई थी कि ज़रा धक्का दे के दिखाओ, मैं बताऊँ। धक्का दे के एक बार गिराओ, तो कोशिश भी करती हैं लड़कियाँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो खड़ी थी पीछे, तो कोई उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। और ये मेरी ननद है छोटी वाली। तो और ये मेरी जेठानी की बेटी हैं, सेकंड वाली जेठानी हैं, उनकी बेटी हैं। तो ये भी गई थी, तो बारी-बारी से मैं सभी लोगों का थोड़ा बहुत क्लिप जो है ले ली हूँ, क्योंकि ऐसे तो कोई दिखा नहीं था। और सब लोग ना सो-सो के आया था, तो चेहरा भी बहुत ज़्यादा सूज गया था सभी लोगों का। लड़कियाँ तो सभी सो गई थी ऑलमोस्ट, क्योंकि शादी में कोई नहीं थी। शादी बीतने के बाद मतलब ये रस्म पे सब लोग का एंट्री हुआ, उनको जगा के ज़बरदस्ती बुलाया गया, क्योंकि अब जूता चुराई जो हुआ था तो वो जूता भी तो देना था, और फिर दरवाज़ा भी छेकना था, दुआर छेकाई का जो रस्म होता है, तो वो भी। और ये मेरी बेटी है, तो ये मतलब पता नहीं और पिछले ब्लॉगों में दिखी है कि नहीं दिखी है, यहाँ पे ये मैं थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग कर ली हूँ। तो क्योंकि सभी लड़कियों का रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो इसका भी मैं कर ली हूँ। और फिर यहाँ पे नहीं कुछ बोली है वो। और ये देखिए ये पीछे खड़ी हैं, तो वो कोशिश करती है धक्का देने का, लेकिन कौन कामयाब होगा? पीछे से कोई सपोर्ट में खड़ा रहेगा तो लड़कियाँ क्या ही कोशिश करके कर पाएँगी। तो वही बस ऐसे ही चुमावन कर के सभी लड़कियाँ जो हैं हटती गईं। ये मैं रही तो मैं भी अब आ गई हूँ वो रस्म करने के लिए। और मामी बोल रही थी कि भाई कोई मुझे भी चुमावन कर दो, तो वही थोड़ा-सा मज़ाक मस्ती चल रहा था। और मैं थी और मेरी जेठानी थी एक, जो कन्यादान का रस्म की है ना, तो वो थी। तो हम दोनों लोग ऐसे ही ये रस्म करके, और फिर ना इसके बाद जो मेरे मोबाइल का चार्ज भी है ना वो ख़त्म होने वाला था, क्योंकि रात भर शाम से ही रिकॉर्डिंग चल रहा था, ये शादी वगैरह का पूरा रिकॉर्डिंग। जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे कि मतलब पूरा रिकॉर्डिंग मैं एक-एक चीज़ का की थी। तो मैं इस मोबाइल को ना चार्ज करना ही भूल गई थी, और जबकि
इस मोबाइल का मतलब ऐसा नहीं कि बार बार बैटरी को मतलब चार्ज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देर तक ये बैटरी चलता है। तो वो भी ये 12-15 घंटा चला, अब कितना ही चलेगा। तो इसलिए और ये अब हम लोग मतलब वहाँ पे चुमाओन का जो रस्म वो हो गया। अब यहाँ पे दुआर छेकाई, जैसे सालियाँ हैं ना दरवाज़ा छेकती हैं और नेग मिलता है यहाँ पे सालियों को। तो जीजा से कुछ गवाती हैं, ये रस्म बहुत बार आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो नदिया के पार मूवी में आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे कुछ जीजा से कहवाती हैं, जैसे कि शायरी वगैरह या गाना गवाती हैं। और फिर जीजा को तभी भी नहीं जाने को मिलता है, यहाँ पे जीजा है ना सालियों को नेक देते हैं, तब जा कर के ना कहीं जीजा को जाने देती हैं लड़कियाँ। आपकी बीवी सीवी रहेगी उसमें, कुछ नहीं आप छोटे का सीवी को उसमें डाल देंगे। ऐसा नहीं देंगे तो आप डाल ही देंगे। अरे द्वार वाला हाँ क्या करना है वैसे हमको? ये बताइए आप कबूलिए कि क्या देंगे, बस देना है आपको, क्या देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी सालियाँ थी सब खड़ी हो गई थी कि भाई हमें नेक भी चाहिए और आपको कुछ गाना भी है, या फिर जो भी आपको शेरो शायरी करनी है आप वो करिए, और हमें नेक भी चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली बहुत सारा तामझाम करने के बाद कुछ वो नेक पे भी माने, मुझे इतना याद नहीं है कि कितना वो कैश पे माने थे, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले नहीं आए थे तो वो बाद में आ गए थे। और भले ही सालियाँ इधर इतनी ज़्यादा थी ना, मगर वो अकेले ही सब पे हावी थे, क्योंकि वो खुद इतना फटाफट जवाब दे रहे थे ना कि ये लोग भी थोड़ी चुप हो जा रही थी। सब लोग मिल के भी ये लोग इतना उनके साथ आर्गुमेंट जो है वो नहीं कर पा रही थी, जैसे कि मजाक मस्ती में भी वही अक्सर जीत रहे थे। तो ये लोग ज़्यादातर, और अभी पहला ऐसा शादी था और पहले जीजू से सामना हुआ था, तो लड़कियां भी ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, वो भी चुप ही रह रही थी मोस्टली, और यही बोल दे रहे थे। वो शुरू में कुछ बोली थी लेकिन बाद में फिर वो लोग शांत हो गई, क्योंकि वो इतने तेज़ तर्रार थे जो उनके जीजा थे, क्योंकि वो होंगे भी वो पीसीएस के पोस्ट पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तेज़ तर्रार तो होंगे ही, और इन लोग की सारी बातों को काटते जा रहे थे। और वो आप कुछ भी कर कर देना छोटी मोटी गलतियों को माफ, इतना सा बस एहसान कर दे। इसी के लिए है, सालियों के लिए। मान जा तुझी ना मेरा आसान कर दे, तू देख मेरे दिल, पता नहीं मेरे को इतना तो सारी शेरो शायरी ये कर चुके हैं, मतलब जो सालियों का डिमांड था वो पूरा कर चुके हैं, और अब इनको फाइनली अंदर जाने देंगी सालियाँ, या फिर कुछ और भी। हाँ, ये अभी पैसे का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जैसे कि मैं बताई हूँ ना कि मुझे याद नहीं कि कितना मिला था, तो वो सब गिन के सालियाँ अपना बता रही हैं जो लड़कियां हैं कि हम लोग कितने जने हैं, तो उस हिसाब से कम आप दीजिए कि सबको हो नेग में। तो वही कुछ चल रहा था यहाँ पे। और ये जो फूल ली है ना, तो यहाँ पे वो अंगूठी वाला रस्म होगा, लेकिन वो बाय मिस्टेक नहीं, मतलब कि मेरा मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया था तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पे वो हो गया है जो अंगूठी वाला रस्म होता है, और भी यहाँ पे दही खिलाने का रस्म होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को खिलाते हैं, वो भी रस्म हो गया है। और यहाँ पे ना जो लड़की की बुआ हैं वो मांग भर रही हैं। वहाँ पे मंडप में भराया जाता है, लेकिन वो इन लोग के साइड में जो पंडित जी थे वो वहाँ पे शायद नहीं होता है, तो ये बाद में लड़की की मांग भर रही हैं। हमारे साइड में ऐसा होता है। इसमें भी लड़की की बुआ को जो है ना नेग वगैरह मिलता है लड़के वालों के साइड से, तो वो लोग ले आए थे, वो दे दिए हैं लोग। और ये देखिए ये मांग भर ली हैं बुआ, और ये सिंधोरा होता है, पता नहीं कितने लोगों के यहाँ होता है या नहीं। ये सिंधोरा भी उनके तरफ नहीं होता है जैसे लड़के वालों की तरफ में, वो कुछ दूसरा ही नियम था वहाँ पे। हमारे यहाँ एकदम ये ज़रूरी होता है, जैसे पूजा पाठ हो, तीज त्यौहार हो ना, तो हमें इस सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना होता है, वो भी पीला वाला सिंदूर। तो यही था। और यहाँ पे मतलब दूल्हा दुल्हन, और ये हमारे यहाँ साहबाला बोला जाता है, जो दूल्हे के बगल में एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा, तो इन लोग की तरफ में लग रहा है कोई छोटा बच्चा नहीं था, तो ये बैठ गए थे हंसी मजाक में, तो वही नेक दिला रहा था। और ये अब विदाई हो गया है, वो लोग मंदिर कहीं गए थे तो वहीं का फोटो है। तो बस ये यही था मेरा शादी वाला पूरा ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर